नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की बू से ज़्यादा पसंदीदा है। गोया रोज़ेदार अल्लाह ताला का महबूब हो जाता है कि इसके खलूफ यानी मुंह की बू भी अल्लाह ताला को पसंद और खुशगवार होती है। खलूफ जिसका जिक्र इस हदीस से मुबारका में आया वो मैदे के खाली होने से पैदा होती है। तो जब इंसान का मैदा खाली रहेगा तो ये खलूफ भी रहेगी। इसलिए आम इंसानों का ये ख्याल काबिल इस्लाह है कि वो रोज़ा के अंदर मसवाक को मना समझते हैं और बाज़ इस बना पर के मुंह की बू मसवाक से ज़ाइल हो जाती है, रोज़ा की हालत में मसवाक के जवाज़ का रद्द कर देते हैं। ये ठीक नहीं। मसवाक से सिर्फ दांत साफ हो जाते हैं और मुंह की बदबू दूर हो जाती है। मैदे में इससे कोई चीज़ नहीं पहुंचती, इसलिए मसवाक के बाद भी खलूफ बाकी रहती है, जिसका अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा होना हदीस मुबारका में फरमाया गया। लिहाजा मसवाक रोज़ा की हालत में भी हर नमाज के वक़्त सुन्नत है, चाहे ज़ोहर की नमाज हो, असर की हो, मसवाक लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी के नज़दीक ये बहुत महबूब और पसंदीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक पैगंबर की तरफ ये वही भेजी कि अपनी कौम को खबरदार कर दे कि जो बंदा मेरी रज़ा के लिए किसी दिन रोज़ा रखता है तो मैं दुनिया में इसके जिस्म को तंदुरुस्त रखता हूँ और इसको आखिरत में बहुत सवाब देता हूँ। गोया के रोज़ा जिस्म को ताकत पहुँचाता है और जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा रखा जाए और आखिरत में इसका सवाब इससे अलग है। सुभान अल्लाह।